जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 1 दरोगा को लेके कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा, सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। इसके अलावा पेट 2024 को लेके बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पेट 2024 कब कंडक्ट होगा, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका में कल कोर्ट में हुआ क्या, जो डबल बेंच में आपका मामला था उसमें क्या अपडेट है। इसके अलावा बच्चों को डिग्री को लेके भी काफी प्रश्न है और कट ऑफ को लेके भी काफी क्वेश्चन है, उन सभी पर अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका वीडियो के रिजल्ट को लेके। तो देखिए, जैसा कि सचिव जी ने कहा है कि अगस्त में यानी इसी महीने आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, अब वीडियो का रिजल्ट अगस्त में देखने को मिलेगा। तो बच्चों का है कि क्या सेकेंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए, सेकेंड लिस्ट के आने के चांसेस बहुत कम है। सेकेंड लिस्ट तब आती है जब आपकी सीटें वैकेंट रह जाती हैं। ठीक, वीडियो में देखिए अटेंडेंस रहा 90%, वीडियो में किसी ने डीबी स्किप नहीं की। वीडियो को आमतौर पे जितने बच्चे हैं वो बहुत अच्छा पद मानते हैं, इस वजह से कोई इसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो अगर सेकेंड लिस्ट यूपी ट्रिपल एससी निकाल भी देती है तो उसके बाद आप केवल जाके डीबी दे पाएंगे। सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा जो टॉप में होंगे, यानी टॉप नंबर पे जो भी बच्चे होंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो बहुत कम चांसेस है सेकंड लिस्ट आने के, एकदम ना के बराबर चांसेस है। रिजल्ट आपको इसका फाइनल अगस्त में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं 1 दरोगा को लेके। तो 1 दरोगा को लेके भी रिजल्ट यही है कि ये भी भर्ती आपकी अगस्त में आ जाएगा, इसका भी रिजल्ट। तो अगस्त में यानी इस महीने 2 रिजल्ट आना अनिवार्य है। एक है आपका वीडियो का रिजल्ट आ जाएगा और एक 1 दरोगा का रिजल्ट आ जाएगा, पक्का है ये। ठीक है, तो इन दोनों के बच्चे जो भी हैं वीडियो 2018 का जो इंतजार कर रहे हैं और 1 दरोगा का, रेडी रहिए। आपका रिजल्ट इस महीने कभी भी किसी डेट पे भी डिक्लेयर किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेट 2024 के एग्जाम को लेके। काफी बच्चे परेशान है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, अभी तो यूपी ट्रिपल एससी के पास एजेंसी नहीं है। 20 सितंबर को पता चलेगा किस एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराने को मिला है। ठीक है, उसके बाद कुछ दिन तैयारी करेगी एजेंसी अपना पेपर प्रिपरेशन की, तब सबसे पहला एग्जाम हो सकता है पेटी का कंडक्ट कराया जाए और उसके बाद आपका बीपीओ का एग्जाम कंडक्ट हो, फिर ऑडिटर का एग्जाम कंडक्ट हो। लेकिन अभी फिलहाल 20 सितंबर तक तो चांसेस नहीं है। आप मान के चलिए अक्टूबर में पेट का आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है सितंबर में ही आपको देखने को मिले, लेकिन आपका एग्जाम कंडक्ट तो होगा अक्टूबर में ही, ज्यादा चांसेस है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की मुख्य सेविका को लेकर। मुख्य सेविका कोर्ट में हुआ क्या। देखिए, कोर्ट में एक स्पेशल अपील की गई थी डबल बेंच में मुख्य सेविका की, किस लिए, स्टे हटाने के लिए। ठीक है, स्टे हटाने के लिए थी। फ्रेश केस लिस्ट में ये लगी हुई थी। ठीक है, दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपके केस का नंबर भी था और कल सुनवाई भी हुई कोर्ट नंबर 21 में। ठीक है, सुनवाई में क्या हुआ है, केस को क्या कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है। ठीक है, डिस्पोज कर दिया गया है, केस को डिस्पोज कर दिया गया है, यानी मतलब कोई खास नतीजा नहीं आया है। लेकिन हाँ, एक अच्छी खबर यह है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि आप उनकी तरफ से सिंगल बात कही गई है, जो सिंगल बेंच में आपका केस चल रहा है पहले वहां सुनवाई कर लीजिए। देखिए, आमतौर पर कहा भी जाता है, आप मैक्सिमम देखे होंगे, कभी कभी लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो लोग सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट पे इसकी सुनवाई कीजिए, वहां से अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तब। वैसे बेंच में भी होता है, पहले जो डबल बेंच होता है या 5 बेंच वाले होते हैं, जितने भी बेंच, वो हमेशा पहले प्रेफर करेंगे कि आप पहले नीचे वाले बेंच पे होके आइए, फिर अगर वहां आपको जजमेंट प्रॉपर नहीं मिलता है तो आपको नेक्स्ट बेंच में हम सुनवाई करेंगे। यही चीज हुआ, उन्होंने कहा कि सिंगल बेंच में आपकी सुनवाई चल रही है, पहले उसे पूर्ण होने जाने दीजिए, यानी वहां पर जो भी है सुनवाई। तो आपके वकील काफी अच्छे थे, उन्होंने बात काफी अच्छी अच्छी वैलिड पॉइंट्स रखी। जैसे कि आपका देखिए, जो आपका आदेश था इंटरिम वाला वो 6 मंथ ही रह सकता है, और आपका देखिए इंटरिम रोक जो लगाई गई है वो 6 मंथ से ऊपर हो गई है, लगभग 193 दिन हो गए हैं। तो देखिए, आपका वकील जो भी था बहुत ही स्मार्ट था, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने कुछ सोच समझ के ही फैसला दे दिया होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बातें रखी कि 193 दिन हो गया है, स्टे हटना चाहिए, इस पर भी बात। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर सिंगल बेंच में जाते हैं तो हमारा केस एडिशनल में लगेगा, फ्रेश में नहीं लगेगा। तो कोर्ट ने कहा कि भैया आप जाके फ्रेश लिस्ट में रजिस्टर कराइए, आपका फ्रेश लिस्ट में लगाया जाएगा। यही सब चीजें कल हुई। कुल मिला के ओवरऑल आउटकम ये रहा कि आपका फिर से केस घूम फिर के आ गया कहां पे, सिंगल बेंच वाले केस पर, वही जो पुराना चल रहा है उसी केस पर आ गया। ठीक है,
अब देखते हैं यहाँ पर अब आप कर क्या सकते हैं। यहाँ पे आप जो चीजें कर सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको आपका जो भी आपका आयोग है, ठीक, वहां पर पहुंचिए और कॉन्टिन्यूअस पहुंचिए। आयोग पे कई बार पहुंचना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आपका आयोगी है जो आपकी डेट ऊपर लगवा भी सकता है और आपका सुनवाई भी करवा सकता है, ठीक है। अपना स्पेशल फाइल या जो भी डाल के एप्लीकेशन डाल के स्पेशल एप्लीकेशन डाल के केस को ऊपर भी ले आ सकता है, पहले भी डेट में ले आ सकता है और सुनवाई भी करा सकता है। तो आपको आयोग जाना ही पड़ेगा, हर हाल में आयोग जाना पड़ेगा। बाकी जनता दरबार आप जा भी सकते हैं। आप बताइए जनता दरबार में, देखिए बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए अपोजिशन पार्टी से भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से भी मिल रहे हैं, कोर्ट में भी लगे हुए हैं। तो बच्चे अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। पता नहीं इस भर्ती को क्या लेके है कि इतनी कोशिश के बाद भी भर्ती किसी न किसी कारणवश अटकी जा रही है, ठीक है। शुरू में तो खैर लापरवाही थी, आयोग की लापरवाही की वजह से ये भर्ती इतनी अटकी और अब जाके ऐसा हो गया कि जहां भी हाथ डाली जा रहा है इस भर्ती में, बस वहां पर हमें केवल वही मिल रहा है, संभावनाएं दे दी जा रही है। जहां पे भी आप हाथ डाल रहे हैं वहां पे भी संभावना के अलावा और कुछ आपको देखने को मिल नहीं रहा है। आई होप सो कि जो भी हो जल्दी हो, क्योंकि अब बहुत डिले हो रहा है, बच्चे बहुत परेशान हैं और इसमें बच्चे क्या बच्चियां हैं और बच्चियों का सब्र का कुछ ज्यादा ही इम्तिहान लिया जा रहा है। वो भगवान ले रहा है या गवर्नमेंट ले रही है ये नहीं पता, लेकिन ले रही है, जो कि एक बड़ी गलत बात है। क्योंकि देखिए अभी मौका भी है, इस समय ये डीबी, इसका अगर डीबी स्टे हटता है तो डीबी कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि सितंबर 20 तक तो फिलहाल कोई एग्जाम नहीं है। तो यूपीएससी के पास समय ही समय है, इजिली आपका डीबी भी कंडक्ट करा सकते हैं अगर आपका स्टे हट जाता है तो। लेकिन अब यही है कि स्टे की वजह से रुकी हुई है, अदरवाइज इसका डीबी भी हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी फिलहाल तो फ्री है। उधर जब एग्जाम शुरू हो जाएंगे फिर डीबी शेड्यूल में थोड़ा इश्यू आएगा, ठीक है। ये दिक्कत देखने को आपको मिलेगी अगर ये खींचता चला गया सितंबर तक भी, तो ठीक है। तो उम्मीद यही करते हैं कि सिंगल बेंच में कुछ अच्छा हो जाए। अब देखिए कब लिस्टिंग लगती है, कब तक लिस्टिंग लगती है, क्या लगती है, क्या पहले लिस्टिंग लग जाती है, क्योंकि 3 सितंबर एक डेटा आपका दिखा रहा है, 3 सितंबर बहुत पीछे अभी है। तो उम्मीद यही करते हैं कि कुछ ऐसा हो कि जहां पे आपकी आयोग और वो मिलके कुछ गवर्नमेंट मिलके कुछ ऐसा करे, डिपार्टमेंट आपका कुछ ऐसा करे ताकि आपकी सुनवाई ऊपर लग सके, ठीक है। बाकी अब बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी है मुख्य सेविका को लेके कि भैया ये जो डिग्री है, डिग्री को लेके क्या इश्यू है। डिग्री को लेके कोई कह रहा है हम 1 साल है, कोई कह रहा है हम 2 साल है, कोई कह रहा है 3 साल है। अच्छा है 4 साल वाला नहीं होता, नहीं तो कोई कहता है हम 4 साल भी है, ठीक है। तो 3 साल है, 1 साल है, 2 साल है, आप अभी से इतना परेशान क्यों है। मुख्य सेविका की पहली बार तो भर्ती रिटन एग्जामिनेशन में कंडक्ट कराई गई है, ठीक है। फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम इसको कंडक्ट कराया गया है, तो सब कुछ नया है। अब मुख्य सेविका में देखिए जो बैचलर ऑफ आर्ट होते हैं यानी बीए होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको जब आप हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे कला में स्नातक है। और आप बीएससी लिखते हैं जब, ठीक है, बीएससी अगर आप लिखते हैं तो आप विज्ञान में हो जाते हैं, विज्ञान में स्नातक हो जाते हैं, ठीक है। तो कला में स्नातक, विज्ञान में स्नातक, जो 2 चीज आपके डिग्री में मेंशन है हिंदी में, आप देख सकते हैं यूपी की किसी भी डिग्री में हिंदी में ये चीजें मेंशन होती हैं, तो आप उसको जाके मिला लीजिए अपने क्वालिफिकेशन वाली डिग्री से, ठीक है। क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है उससे मिला लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कला में स्नातक मांगा है या फिर आपका विज्ञान में स्नातक मांगा है, दोनों चीज, ठीक। बाकी आपका जो सब्जेक्ट को लेके है कि 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो आप देखेंगे हर यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम यही है ना इस देश में, प्रत्येक यूनिवर्सिटी का प्रत्येक रूल है, ठीक है। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग तरीके से डिग्री निकालने का है। कुछ में होता क्या है कि जब आपका डिग्री आती है तो उसमें केवल आपका ये लिख दिया जाता है कि आप बीए या बीएससी या बीटेक पास हैं, ठीक। और कुछ की डिग्री आती है उसमें आपका फाइनल ईयर का कोर्स मेंशन होता है, सब्जेक्ट मेंशन होता है। कुछ की डिग्री आती है उसमें हर एक सब्जेक्ट मेंशन होता है। तो ये अपना अलग अलग तरह का है, तो इसमें आप एकदम निश्चिंत रहिए, चाहे आप 1 ईयर के हैं, चाहे आप 2 ईयर के हैं, चाहे आप 3 ईयर के हैं, ठीक है। ये चीजें अभी आपकी खुद ही क्लियर हो जाएंगी डीबी में। आप सभी ये मान के चलिए कि आप सभी इन हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि आप बाहर हैं तो बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आप बाहर हैं, क्योंकि फाइनल फैसला आपका यूपीएससी का ही होता है। आयोग जो फैसला करेगा वही फाइनल होगा। तो किसी के कहने से आप बाहर नहीं होंगे,
आप लगे रहिए। एक भी ईयर में आपका सब्जेक्ट है और 2 ईयर में 3 ईयर में, ये चीज तो वहां मेंशन नहीं है, बस ये मेंशन है कि एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। तो वो एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे अपनी डिग्री में तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। बाकी डीबी में यूपीट्रिपल खुद इसको क्लियर करना होगा। अगर उसे बाहर करना होगा तो वो डीबी में आपको बाहर कर देगा, अगर नहीं करना होगा तो फिर वो आपको रखेगा। तो ना ही बीएससी वाले, ना ही बीए वाले, ना ही 1 ईयर वाले, 2 ईयर वाले, 3 ईयर वाले अभी से इतना परेशान हुई। अभी तो फिलहाल डीबी का किसी तरह कंडक्ट हो जाए वही बड़ी बात है। आप अभी क्वालिफिकेशन को लेकर परेशान मत होइए, वो सब आपका यूपीट्रिपल डीबी के टाइम क्लियर कर देगा, निश्चिंत रहिए। बाकी कट ऑफ को लेके भी बहुत लोग परेशान हैं, तो आप देखिए कट ऑफ को लेके परेशान मत होइए। कट ऑफ मान के चलिए 50 नंबर है तो आप सेफ हैं, इससे भी कम है तब भी आप सेफ ही मान के चलिए। पर मैं यही कहूंगा 50 नंबर वाले आपको ज्यादा सेफ अपने आप को माने। और इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं कि आप इसी के चक्कर में मत पड़े रहिए, आगे की अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए मुख्य सेविका का मुझे लगता है जब तक रिजल्ट आएगा तब तक बहुत से रिजल्ट ऊपर के क्लियर हो जाएंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ा बच्चे कम भी देखने को मिले मुख्य सेविका के डीबी में, ठीक है। तो ये इसका एक बेनिफिट मिलेगा। तो जितना लेट आपका हो रहा है तो उससे नुकसान तो हो रहा है, लेकिन एक बेनिफिट ये भी हो रहा है कि बच्चे कम होते जाएंगे। तो बच्चे कम होते जाएंगे तो उसका थोड़ा फायदा आपको डीबी में देखने को मिल भी सकता है। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज आईटीआई इंस्ट्रक्टर का हो सकता है मैं डाल दूं कट ऑफ के लिए, तो प्लीज उस पर आप जाके वोट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।